हेलो दोस्तों, तो आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 22 है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को देखे थे सबसे लास्ट में। ठीक है, क्या था एक बार रिपीट कराते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो कि शायद आप पिछले क्लास में देखे होंगे। सबसे लास्ट में वो हम बताए कुछ नहीं थे, पर आपको दिखा होगा जरूर वो क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। और जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो दूसरा नंबर है ना, ये धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन जो बताया गया था पिछले लेक्चर में, कि इसको क्या किसी और रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। तो वो उसी चीज को देख रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 10 ऑब्जेक्ट्स है, 3 हमारे पास ग्रुप्स है। यहाँ पर पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांकल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा है। आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन क्या होता है, जो मतलब जिसमें 1 से बड़ा ही हो। 1 को इंक्लूड ले कर सकते हैं, पर 1 से बड़ा ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव इंटीजर जो कि पिछले लेक्चर में बताए थे। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला ग्रुप x है वो भी 1 या 1 से बड़ा होगा, दूसरा वाला ग्रुप y है वो भी 1 या 1 से बड़ा होगा, तीसरा वाला ग्रुप z है यानी वो भी z या z से बड़ा होगा। सॉरी, z जो है ना, जो तीसरा वाला ग्रुप है ये भी 1 या 1 से बड़ा होगा। जब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हाँ ये सब जो है ना 1 से बड़ा हो गया, यानी कि पॉजिटिव वाला हो गया, तो यहाँ से लग रहा है कि जो है ना हम दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। क्योंकि दूसरा वाला फॉर्मूला के बारे में हमें पता है कि हाँ, दूसरा वाला फॉर्मूला याद है ना, दूसरा नंबर पर जो फॉर्मूला बताया गया था, वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि हम जो है ना 0 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे ग्रुप में 0 नहीं आना चाहिए, है ना। वो खुद ही बोलता है कि दूसरे में कि हाँ कि खाली नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रुप, है ना। समझ में आ रहा है ना। पर जो पहला वाला होता है, पहला वाला जो फॉर्मूला था ना, वो 0, अगर किसी ग्रुप में अगर 0 भी है तो भी उसको लेता है। तो यहाँ पर बस ये पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे कि क्या हम जो भी ये क्वेश्चन है, क्या इसको हम पहले वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला फॉर्मूला बताया गया था, क्या उस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमें पता है कि हाँ ये जो है ना दूसरे वाले फॉर्मूला सॉल्व होगा, तो हम फिर भी करें कि क्या उससे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, जिसको देखे थे आप पिछले लेक्चर में। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया था कि यहाँ पर हमें पता है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, x जो है ना 1 या 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या किए, x इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिए और प्लस में 1 कर दिए, y इज इक्वल टू भी एक वेरिएबल ले लिए और प्लस में 1 कर दिए, z इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिए उसमें भी प्लस 1 कर दिए। जो जो यहाँ पर इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, एक एक वेरिएबल लिए हैं। वेरिएबल लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रीजन यही है कि अगर आप इसमें 0 लेते हैं, सपोज करिए कि a के प्लेस पर अगर आप 0 लेते हैं, है ना, 0 लेते हैं, तो 0 और 1 कितना होता है, 1। यहाँ पर करके भी बताए थे कि x इक्वल टू 0, a के प्लेस पर 0 लेंगे और 1 ऐड करेंगे तो यानी कि x इक्वल टू 1 आएगा। तो आप खुद बताइए x का कंडीशन क्या बोल रहा है, x का यही ना कर रहा है कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम एक वेरिएबल लगा दे रहे हैं और प्लस में 1 लिख रहे हैं, तो भी तो ये कंडीशन का पालन कर ही रहा है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। इसी टाइप से y इक्वल टू जो b प्लस 1 है, अब b के प्लेस पर अगर आप 0 भी ले लेते हैं, समझिए बात को, अगर आप 0 भी ले लेते हैं तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर करके बता दे, 0 और 1 1 होता है। तो भी तो यहाँ पर कंडीशन पर बैठ गया। y का कंडीशन भी तो यही है ना कि 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले वाले फॉर्मूला का यूज करना है। अगर नहीं तो हम तो डायरेक्ट दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करते, आंसर हो जाता। बस ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले वाले फॉर्मूला को यहाँ पर लगा पाएँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है ना वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। समझिए बात को, 0 यहाँ पर लिए हैं तो भी चल जा रहा है, मतलब कंडीशन पर तो वो भी बैठ जा रहा है। अगर 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 तो कंडीशन पर तो बैठ ही गया ना। उसी टाइप से y पर भी z पर भी बैठ गया। इसका मतलब है कि a जो है ना, ये जो a है ना, ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ग्रुप में 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी 0 ले रहे हैं तो भी तो x वाला कंडीशन तो पालन तो कर ही रहा है ना। 0 अगर ले रहे हैं तो भी इस कंडीशन पर बैठ रहा है, इसलिए इसको हम जो है ना इस टाइप से लिख सकते हैं। और 0 जब तक लाएंगे नहीं तब तक पहले वाला फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ऐसे ये नहीं है कि हाँ ऐसे ही ला दिए। यहाँ पर हम बता रहे हैं ना कि हाँ यहाँ पर 0 क्यों लाएं, मतलब यहाँ पर लिखा गया ना a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है, a का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। तो अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 0 हो जाएगा तो 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है। तो कंडीशन पर तो बैठ ही रहा है ना। हमें इस बात का चिंता होना चाहिए कि क्या कंडीशन पर बैठ रहा है या नहीं। जो x इक्वल टू सॉरी जो यहाँ पर बोला है ना कि धनात्मक पूर्णांक जो x का वैल्यू जो है ना 1 या 1 से बड़ा होगा, जो उसके ग्रुप में आएगा, तो इसके इज इक्वल टू में कुछ भी लिखा गया हो,
हम यहाँ पर a+1 लिखे हैं, ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि a+1 को क्या इसको सॉल्व करने पर क्या इस कंडीशन पर बैठ रहा है। हाँ, सॉल्व करने पर भी बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए है। a के प्लेस पर अगर हम 0 भी ले रहे हैं, मिनिमम 0 ही ना ले सकते हैं, 0 भी अगर ले रहे हैं तो 0 और 1 1 ही हो जा रहा है, मतलब कंडीशन में बैठ गया। इससे ज़्यादा लेंगे, अगर 0 से ज़्यादा तो बोला ही है ना कि a का वैल्यू 0 है, फिर 0 से ज़्यादा, अब 0 से ज़्यादा 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो वो भी तो पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर तो बोला ही है ना x का वैल्यू क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। इसी टाइप से और भी यहाँ पर है, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसके बाद आगे क्या किए हैं कि x + y + z = 10, मतलब जो भी हम x = y = और z = लिखे हैं ना, इसको जो है ना जो क्वेश्चन जो दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। x + y + z = 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर x = क्या लिए हैं, a+1 लिए हैं, तो a+1 एंड y के प्लेस पर क्या हो जाएगा, b+1, तो b+1 प्लस में z = क्या c+1, तो यहाँ पर c+1 = यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे a b c, यहाँ पर a b c हो जाएगा, a = में क्या हो जाएगा 1 2 1 और 1 या 2 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 10 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ से जैसा कि हमें पता है कि a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। b जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो भी b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए। c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए। जब यहाँ से हमें पता चल गया, अब ये क्वेश्चन जो है ना पहले जैसा हो गया। सीधी सी बात है कि जो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 7 को 3 ग्रुप में क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहाँ पर क्या है कि a का जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, b का वैल्यू है वो भी 0 हो सकता है, c का वैल्यू है वो भी 0 हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। तो और ऋणात्मक वाला आपको याद है ना, और ऋणात्मक वाला, तो और ऋणात्मक के जैसा हो नहीं गया। और ऋणात्मक का मतलब क्या था कि 0 या 0 से बड़ा। और ऋणात्मक का मतलब अब देखे होंगे ना, पता नहीं अभी तक देखे हैं या नहीं। और जब और ऋणात्मक वाला हो गया तो और ऋणात्मक के लिए भी तो बताए थे ना, नॉन नेगेटिव वाला के लिए बताए थे ना कि वो उसमें जो पहला वाला फॉर्मूला का यूज किया गया, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला का आप यहाँ पे यूज कर देंगे। सीधा से यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया कि 7 जो है ना, 7 हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है। अब 7 को जो है ना 3 पार्ट में, ए बी सी पार्ट नहीं, 3 ग्रुप में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब इसको यहाँ पर सीधा सा आप कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर रूल मालूम है ना कि ये जो है ना वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा वाला छोड़िए, 0 हो सकता है तो पहला वाला फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला का यूज कर दिया। यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला में क्या कहता है कि जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पहले लिखिए, तो 7 और प्लस में क्या r-1 होता है, यानी कि जितने ग्रुप हमारे पास हैं, समूह कितने हैं, 1 2 3, 3 हमारे पास ग्रुप हैं, यानी कि 3 हो जाएगा और -1, इतने हमें डंडे की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बार्ज का जरूरत पड़ेगा। तो 3 - 1 एंड c, और इसी का तो हमें तरीका निकालना है ना, तो 3 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, r-1। बात समझ में आया? इसी का हमें तरीका निकालना है, तो 3 - 1 यहाँ पर हो गया। अगर याद होगा तो पहले चैप्टर जब शुरू हुआ था तो उस टाइम भी बताया गया था कि हाँ, जो ऊपर जो होता है ना, ऊपर ये यहाँ पर n होता है, यहाँ पर r होता है। n के प्लेस पर टोटल वाला होता है, और जिसको निकालना रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। मतलब जिसको निकालना रहता है ना उसको नीचे लिखा जाता है। टोटल यहाँ पर लिख दिया गया है ना, 7 + 3 - 1। जिसको निकालना है उसको नीचे लिखिए, तो 3 - 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, NC2 और 36 यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि x + y + z = 10 के इंटीजर हलों की संख्या ज्ञात करिए। हमारे साथ अभी जो है ना, अभी पेन उठाइए और बनाइए हमारे साथ। अब यहाँ तो पहले ही दे दिया है कि हाँ, यहाँ पर जो बोला है कि हाँ x जो है ना 1 से बड़ा या फिर 1 हो सकता है, y जो है ना वो 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, z जो है ना वो 3 या 3 से बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं कि x = में a + 1, जैसा यहाँ पर बोला है, ठीक है। यहाँ पर अब अगला में क्या करेंगे, x के बाद यहाँ पर y = में क्या करते हैं, क्या यहाँ पर क्या लिखे हैं, b + 2। यहाँ पर अगला में हो जाएगा z में क्या हो जाएगा, c + 3, ठीक है। यहाँ पर x = a + 1, जैसा कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है ना मिनिमम 1 या 1 से बड़ा होगा, y का वैल्यू जो है ना 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। वैल्यू बोलना गलत है, यहाँ पर ग्रुप में जाने वाला चीज़ है ना, ये सब तो ग्रुप है ना। उसी टाइप से z का भी क्या हो सकता है, 3 या 3 से बड़ा। तो यहाँ पर z = यहाँ पर c + 3 लिख दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं कि हम इस मेथड से निकाले हैं, ठीक है। इस मेथड से निकाले हैं तो हमारा आंसर कितना है, 36 आया है। आप चाहें तो आपको ये तो मालूम है ना कि हमारा जैसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जैसा बोला है कि धनात्मक पूर्णांक हल हमें चाहिए, तो आप दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, आपका भी आंसर 36 ही आएगा।
हम यहाँ पर बनाकर भी दिखा दे रहे हैं। क्या होता है यहाँ पर n-1 होता है, सॉरी नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पर n-1 होता है, ठीक है। यहाँ पर c, यहाँ पर r-1 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, अगर यहाँ पर देखेंगे तो n आपके पास टोटल कितना है, n का मतलब है टोटल आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर 10 कर देते हैं, 10 एंड माइनस में 1, यहाँ पर c हो जाएगा r का मतलब क्या होता है, जितने आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, कितने ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड करना है, यानी कि 3, तो 3-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3-1 हो गया, ठीक है। अब 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, c हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं ना, 10-1 और c यहाँ पर 3-1, ठीक है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। 9c2 यहाँ पर लिख दिया, अब 9c2 का वैल्यू भी 36 होता है, ठीक है। 9c2 का भी वैल्यू 36 होता है, तो हमें मालूम है कि हाँ हम इससे निकाल सकते हैं, पर फिर भी हम आपको कहें कि हम क्या पहले वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बस सीख रहे हैं कि निकाल सकते हैं नहीं, हाँ निकाल सकते हैं, तो निकाल दिए हैं यहाँ पर। अब जैसे इसको निकाले हैं उसी टाइप से ये वाला भी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें भी बोला है पूर्णांक हलों की संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बोला है, जैसा बोला है यहाँ पर, जो यहाँ पर कंडीशन जैसा बोला है ना कि x जो है ना 1 या 1 से बड़ा, y जो है ना 2 या 2 से बड़ा, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसीलिए हम क्या किए, जैसा ऊपर वाले में किए थे उसी टाइप से यहाँ पर भी कि x इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर a ले लिए और जो इसका है ना 1 मिनिमम, ये प्लस में 1 कर दिए। y इक्वल टू यहाँ पर b ले लिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बोला है मिनिमम। इसी टाइप से z यहाँ पर 3 बोला है, तो z इक्वल टू यहाँ पर c+3 लिख दे रहे हैं। अब इसके आगे क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहाँ उसमें क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसमें इसको रख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इक्वल टू में 10 हमें मिला है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पर कितना लिए हैं, a+1 लिए हैं, तो a+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, y कितना है, y को कितना लिया है, b+2 लिए हैं, तो b+2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके अगले वाले में प्लस यहाँ पर साइन, z कितना है, c+3 है, तो c+3 यहाँ पर देते हैं, ठीक है। एज इक्वल टू में 10। अब इसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a b c तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब एज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी कि जब 6 राइट साइड में जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है, जो भी यहाँ पर ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सबसे पहले क्या करना है, हाँ x इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन में पहला ग्रुप है, x इक्वल टू क्या किए हम यहाँ पर, अब दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हैं, यही क्यों चर, दूसरा भी चर ले सकते हैं a, एंड यहाँ पर जैसा बोला है कि इनका मिनिमम 1 हो सकता है, यानी कि प्लस में 1 ले लिए, उसी टाइप से इसका 2 तो b+2 ले लिए, उसी टाइप से इसका 3 यानी कि c+3 ले लिए, ठीक है। अब राइट साइड में क्या लिखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 10 लिखे हैं, ताकि इसको अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर पाएं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे a+1 b+1 2 और c+3 हो गया, इज इक्वल टू में 10। जब सॉल्व किए तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आया, ठीक है। ये ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि जो 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है ना, इस 4 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में जो है ना डिवाइड करना है, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, सॉरी बांटना है, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ से अब सीधा फॉर्मूला का यूज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूला का, पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 0 रखना है तो 0 और 1 कितना होता है, 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और 0 से बड़ा लेंगे तो जैसा इसमें बोला है, ठीक है, जैसा ऊपर वाले में था, ठीक है। तो पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट 4 है तो 4 यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद प्लस का साइन होता है, उसके बाद जितने में डिवाइड करना है उसको लीजिए 3 एंड माइनस उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर c का साइन देते हैं, कॉम्बिनेशन किस पर बैठाना है, यानी कि c 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 होता है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6 आ जाएगा, तो 6c2 आ जाएगा, 6c2 ये वाला जो है ना 15 होता है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर देखेंगे तो आगे क्वेश्चन क्या है कि 10 मैंगोज है, 8 बनानाज है एंड 7 जो है ना एप्पल्स हैं, इसमें से जो है ना 6 फ्रूट कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। पहला में बोला है कि कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है। तो पहली बात यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
नहीं है तो जैसा क्वेश्चन में रहता है वैसा बना देते हैं, है ना। एम कितना, एम प्लस बी प्लस ए मिलाकर 6, जैसा यहाँ पर बोला है कि बोला है ना सबसे लास्ट में, ये तो संख्या दिया है ना कि मैंगोज का संख्या 10 है और बनानास का संख्या टोटल 8 है और 7 जो है ना एप्पल्स हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोला क्या है कि 6 फ्रूट कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, ठीक है। 6 फ्रूट कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, तो एम मैंगो प्लस बनाना प्लस एप्पल इज इक्वल टू में 6 कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, यही ना बोला है। तो तीनों में से लेंगे ना, कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। पर यहाँ पर बोला क्या है, कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम है ना, एम ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि क्या बोला है ये समझिए, कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है, वो 0 या 0 से बड़ा भी। इसी टाइप से अगर बी का देखेंगे तो बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर ए का भी देखेंगे, है ना, जो एप्पल है वो भी जो है ना ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है, ठीक है। एक हमारे पास मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, कोई भी फल, तीनों में से कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है। कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है तो ठीक है, 0 भी ले सकते हो, 0 से ज़्यादा भी ले सकता है, सॉरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में इस टाइप से हो सकता है, या तो इसके लिए, नहीं तो इसको, नहीं तो इसके लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप खुद, यहाँ पर 6 फ्रूट कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। हमें 6 फ्रूट को चुनना है तो कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, तो मैंगो में से, बनाना में से, एप्पल में से, ठीक है। और पहला वाला में बोला है कि कोई भी फल कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिए। अब जैसे ही हमें पता चला कि इसमें जो है ना मैंगो जो है ना वो 0 भी ले सकते हैं और 0 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब भी हमें 0 पता चला, मतलब पहला वाला फॉर्मूला याद आ गया, पहला वाला फॉर्मूला के यहाँ पर यूज कर देंगे, क्योंकि मैंगो भी 0 है, 0 से बड़ा ले सकते हैं, मतलब तीनों जो भी हमारे पास फ्रूट है ना, उन्हीं के लिए है यहाँ पर। तो हमें जैसे ही पता चला, पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। टोटल आपके पास 6, मतलब 6 को वैसे तो बोला है सिलेक्ट करने के लिए, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाला जैसे सोचिए, समझिए कि 6 आपके पास ऑब्जेक्ट्स है और इसको 3 जो है ना ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 3 आपके पास ग्रुप है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 C। अब कॉम्बिनेशन इस पर बैठा है, किसका निकालना है, तो 3 माइनस 1 R माइनस 1 होता है ना, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आंसर जो है ना वो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 जो फल है वो कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, अगर किसी भी फल में से कितनी भी संख्या में लिया जाए तो, कोई भी फल है उसमें से अगर कितनी भी संख्या में लिया जाए तो कितने तरीका से चुन सकते हैं 6 फल, 28 तरीके से, ठीक है। ये बात, ये सब समझ में आ रहा है ना, ये सब तो पिछले लेक्चर में सब बताए थे ना। टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया 6 और 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 3 और 1, और उससे एक कम डंडे चाहिए होता है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 और C यहाँ पर 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगले में इसका क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक प्रकार का एक फल लेना जो है ना वो ज़रूरी है। जब प्रत्येक प्रकार का एक फल लेना ज़रूरी है, ठीक है, वही है क्वेश्चन में जैसा बोला था कि कितने प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है। अब उस पर कंडीशन लगा दिया है, यहाँ पर देखिए ना, 6 फल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर भी आए तो 6 फल इन तीनों को मिलाकर होगा। पर यहाँ पर जो कंडीशन लगा है वो देखिए कि प्रत्येक प्रकार का एक फल लेना जरूरी है, समझ रहे ना बात। इसमें बोला था कि कोई भी फल कितने भी संख्या में लिया जा सकता है, तो कितनी भी संख्या में लिया जा सकता है, तो यहाँ पर 0 से लिए थे, 0 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक प्रकार का एक फल लेना तो ज़रूरी ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक फल लेना जरूरी है, तो एम जो है ना, एम का जो है ना वो 1 या 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 1, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो बनाना है उसका भी 1 या 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, और उसी टाइप से एप्पल का भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक प्रकार का एक फल तो लेना जरूरी है, ठीक है, तो एक फल लेना जरूरी है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से जो बताया गया था कि हाँ एम एज इक्वल टू में आप जो है ना, अगर पहले वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर एम एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1a है, तो यहाँ पर बी प्लस में 1, सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी सी लिख दिए, ए इज इक्वल टू में क्या है, सी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कंडीशन का पालन कर रहा है या फिर नहीं। अगर हम यहाँ पर एम इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिए हैं, अगर कंडीशन का पालन नहीं करेगा तब ना आप हमसे कहेंगे कि हाँ नहीं किया। अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है ना, तो एम का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पर तो बोला ही है कि मिनिमम 1 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ले सकते हैं आगे,
उसी टाइप से बी के लिए भी है और ए के लिए भी है। ये बात यहाँ पर समझना जरूरी है। मिनिमम तो आप 0 ही ले सकते हैं, तो 0 और 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और इसमें भी 1 ऐड कर, इसमें भी अगर 0 लेते हैं तो इसमें भी हो जाएगा 1। मिनिमम वही ना, पर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 1 ले लेंगे तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा। तो इसमें तो वैसा बोला ही है कि 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, तो वैसा तो आ ही रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 आए, ठीक है। तो आ भी तो नहीं रहा है, कैसे आ सकता है जब इसके साथ पहले से 1 ही है। तो अब क्या करते हैं, इसको जो है ना इसमें रख देते हैं, किधर है, इसी में ना। यहाँ पर देखेंगे तो m के प्लेस पर कितना रख दें, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से m प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू में 6। m के प्लेस पर कितना रख सकते हैं, a प्लस 1 प्लस b किधर है, b प्लस 1, a के लिए c प्लस का 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू में डायरेक्ट यहाँ पर 1 2 3। अब 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही ना होगा। अब यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर जो है ना 3 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। तो बांटना है तो क्या करें, तो लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है ना 3 है और 3 ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। ओ सॉरी, आर कहाँ से हो जाएगा यहाँ पर, 3 हमारे पास यहाँ पर भी होगा 3 - 1 और सी यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3 और 3 6 होता है और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, सी यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसको आप चाहते हैं कि इस टाइप से नहीं, हम जो है ना दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो वो तो पहले ही है, मतलब इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बैठ गया ना, ये तो ये किस लिए निकाले हैं, ये इसलिए निकाले हैं ताकि पहला फॉर्मूला का यूज कर पाए, है ना, ताकि 0 आ जाए। अब यहाँ पर ए में 0 भी ले सकते हैं, जब 0 लिए तब ये पहला वाला फॉर्मूला का यूज किए। अब यहाँ पर तो पहले ही आपको दे दिया गया है कि हाँ एम जो है ना, ओ सॉरी हाँ एम का वैल्यू जो है ना 1 या 1 से ज़्यादा होगा, है ना, बी 1 या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ही ना दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या है, हम ऊपर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट, 6 - 1 होता है, उसके बाद यहाँ पर सी होता है, ठीक है। और टोटल आपके पास जो है ना कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, तो देखेंगे तो यहाँ पर 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 3 - 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5C2। अब 5C2 आ गया, यानी कि इसका भी आंसर 10 ही आ गया। तो दोनों तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, x + y + z एंड प्लस में w। ये एक अगला क्वेश्चन है, x + y + z + w इज इक्वल टू -12 कि अधनात्मक। बात समझिएगा, यहाँ पर अधनात्मक का मतलब क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इसमें एक भी धनात्मक नहीं होगा, केवल नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। अधनात्मक, अऋणात्मक था तो केवल पॉजिटिव वाला था, याद है, अऋणात्मक, यहाँ और ऋणात्मक था तो केवल पॉजिटिव वाला ले रहे थे। और यहाँ पर लिखा है जब अधनात्मक, यानी कि केवल नेगेटिव वाला लेंगे। तो इसके हलों की संख्या हमें बताना है, तो हमें क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव भी जो है ना इसको पॉजिटिव में बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम क्या किए, x = -a हम लिए हैं, ठीक है, x = -a। जैसे सब में ऐसे मान रहे हैं ना कि हाँ कोई भी वेरिएबल एक ले रहे हैं, तो x = हम क्या किए, -a लिए हैं। अब यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर बोला है x < = 0, तो हम यहाँ पर किए x < = 0, ठीक है, x < = 0। जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए, माइनस से राइट साइड मल्टीप्लाई किए, तो -x < = -0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए a = -x, ठीक है। ये x = -a है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, a = -x, इसी चीज़ को a = -x। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या किए, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो साइन चेंज हो गया। अब -x के प्लेस पर क्या a ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो a और > 0। तो यहाँ से समझ में आ गया ना। अब फिर से यहाँ पर क्या है कि a का वैल्यू जो है ना वो 0 या 0 से बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अब अऋणात्मक वाला हो गया, अधनात्मक तो दिया था
पर अब हम अऋणात्मक के रूप में इसे चेंज कर लिए। जैसा हम लोग क्वेश्चन पहले इससे पहले जो भी क्वेश्चन था वो सब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, पर इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या किए, उसी रूप में चेंज कर लिए जिस रूप में हम लोग बनाते थे। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मतलब इससे पहले जो भी था उसमें हम क्या ले रहे थे, ओनली ए ले रहे थे और साथ में प्लस में लगा रहे थे 1 या फिर जो भी यहाँ पर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर तो 0 है, उसको हम ऐड कर ले रहे थे। आप पहले बात समझिए ध्यान से, और धनात्मक दिया हुआ है। और धनात्मक का मतलब हम बताए हैं ना, और ऋणात्मक का मतलब क्या बताया गया था जी, और ऋणात्मक सॉरी अधनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब अधनात्मक वाला यहाँ पर दिया है, कितना बार ये, इसमें क्या है मतलब, और ऋणात्मक जब था तो अऋणात्मक नॉन नेगेटिव था, मतलब ऑल सारा पॉजिटिव वाला नंबर होगा, तो सब पॉजिटिव वाला नंबर होगा, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव तो लिए ही है ना। और जब यहाँ पर अधनात्मक दिया है, मतलब अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं ऋणात्मक, अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं ऋणात्मक चाहिए, तो ऋणात्मक चाहिए तो लेस देन यहाँ पर दे दिए ना। अब इस चीज़ को यहाँ पर कंडीशन दिया था कि एक्स जो है ना लेस देन 0, वाई जो है ना लेस देन इक्वल टू 0, जेड जो है ना वो भी लेस देन इक्वल टू 0 और डब्ल्यू जो है ना वो भी लेस देन इक्वल टू 0। ये तो ऐसा हो गया। पर हम क्या करते हैं कि हम लोग जैसा जानते हैं ना उस टाइप से हम करना चाहें। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, सब चीज़ नेगेटिव में जा रहा है ना, ये जैसा बोला है नेगेटिव में तो नेगेटिव में चला गया। तो हम चाहते हैं पॉजिटिव में बनाने के लिए, तो पॉजिटिव में अगर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जैसा कि सब में हम मान रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स इक्वल टू क्या करना है, माइनस ए, क्योंकि ओनली ए मानते तो नहीं हो पाता ना। अभी समझिए, एक्स इक्वल टू जब माइनस ए लिए हैं तो यहाँ से ए इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अभी समझिए ए इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बोला क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें तो एक्स को पॉजिटिव बनाना है, अब पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे तो एक्स की ओर ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो गया, यहाँ पर 0 की ओर था, अब यहाँ पर एक्स की ओर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स के प्लेस पर क्या कर दिए, ए लिख दिए, माइनस एक्स के प्लेस पर ए लिख दिए। अब ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसी चीज़ को तो इससे पहले सभी में समझते थे ना कि ए जब 0 हो गया, जब ए को 0 ले सकते हैं, इसका मतलब है पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर देंगे। ठीक है, 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा वाला भी। अब इसी टाइप से अगला वाला भी देखेंगे, वाई लेस देन इक्वल टू 0 बोला है तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी, बस माइनस भी हम लिए हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लिए हैं। अब इस टाइप से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ वैसा इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, यहाँ पर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब में जैसा अब सब में अब हो ही गया कि कोई भी ग्रुप हो, मतलब जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ये कोई भी इसमें ग्रुप हो, सब में 0 ले सकते हैं। ठीक है, जब 0 ले सकते हैं ना, ये बना दिए ना 0 ले सकते हैं, इसीलिए तो ये सब काम किया ना कि 0 ले सकते हैं। जब बन गया तो अब पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको जो है ना इसमें पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, एक्स के लिए कितना लिए हैं, माइनस ए लिए हैं तो माइनस ए। ठीक है, एंड प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर वाई के लिए कितना लिए हैं, वाई के लिए यहाँ पर है, वाई के लिए क्या लिए हैं, माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है। फिर जेड के लिए क्या लिए हैं, जेड के लिए माइनस सी होगा। अब इसमें क्या देखने की क्या जरूरत है, माइनस सी है। और फिर उसके बाद क्या है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के लिए क्या है, माइनस में डी। ठीक है, एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 12 है तो यहाँ पर माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी एज इक्वल टू में माइनस 12 हो जाएगा। माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एज इक्वल टू में जब माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस ए कॉमन लेंगे तो इधर वाला भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर 12 बचेगा। अब हमारा क्वेश्चन जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते थे उसी रूप में हो गया कि 12 आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, 4 आपके पास ग्रुप है, इन 4 ग्रुप में 12 ऑब्जेक्ट्स को बांटना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बांटने के तरीके क्या हो जाएंगे, ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पर कैसे हम जान रहे हैं कि पहले वाले फॉर्मूला का यूज करना है, इसीलिए तो इतना चेंज कर रहे हैं ना। यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए में ए जो ग्रुप है इसमें क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा वाला भी हो सकता है। और पहला वाला फॉर्मूला यही तो कहता है ना, बी वाला के लिए भी देखेंगे तो बी वाला भी 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से करने से क्या मिला कि जो यहाँ पर बोला है वो भी ठीक है ना। और हम इस क्वेश्चन को जो है ना जैसे बनाना चाहते हैं उस टाइप से भी यहाँ पर कर दिए हैं, तो यहाँ पर बना पा रहे हैं। ठीक है, कंडीशन में तो कुछ हम नहीं किए हैं, जैसा यहाँ पर है वैसा ही है। हम तो यहाँ पर एक अलग जो वेरिएबल है उसको ना माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में यहाँ पर 4 यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास सब्जेक्ट 12 है तो यहाँ पर 12 लिख दें, एंड प्लस
यहाँ पर टोटल 4 हमारे पास ग्रुप्स है, एन 4 हो जाएगा, एन माइनस में 1, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना होता है 16 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 सी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है ना 4 5 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। इसमें जो बोला है अधनात्मक बोला है, हम लोग जो है ना अभी से जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप से नहीं था। अधनात्मक मतलब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव में था। अधनात्मक मतलब 0 से छोटा वाला। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए, जैसा हम लोग जानते थे कि हाँ हम लोगों को जो है ना हम लोग पॉजिटिव वाला हम लोग जानते थे, तो ठीक है हम उसी में कर दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x है, तो यहाँ पर x, और इसको जो है ना x के प्लेस पर इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर a प्लस कुछ लिखते थे, जो यहाँ पर आता था, याद है ना, a प्लस 1 लिखते थे, या फिर a प्लस 2, या फिर a प्लस 3, जैसा यहाँ पर दिया रहता था उस टाइप से लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर तो सब चीज़ नेगेटिव में है, सब यहाँ पर नेगेटिव में है। x इक्वल टू हमने माइनस ए लिए और माइनस ए लिए, यहाँ से क्या हो गया कि a इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, x लेस देन इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पर बोला है x लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या किए, हमें जो है ना यहाँ पर पॉजिटिव में बनाना है, तो क्या किया, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किए, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, माइनस एक्स के प्लेस पर a ले लिए हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू, एक दूसरे वेरिएबल को ले लिए। ठीक है, इस टाइप से ये जैसा है ना, इस टाइप से जो क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही रहेगा, पर हम तो एक अलग वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला है कि डी अरेंजमेंट पुनर्व्यवस्था है। इसमें बोला है कि एन अगर भिन्न भिन्न वस्तुएं इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि कोई भी वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था के तरीके क्या होंगे। तो डी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, एंड इसके अंदर जो लिखा गया है 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट 1 बाई फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारे पास जो है ना एक पत्र, यहाँ पर 3 पत्र है। ठीक है, लेटर जो है ना हमारे पास 3 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और उसे एनवॉल्व में रखना है, उसे जो है ना क्या बोलते हैं लिफाफे में रखना है। ठीक है, 3 लिफाफे हैं और 3 हमारे पास क्या है पत्र हैं। अब हम कहें कि बताइए इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि सही अरेंजमेंट, हम सीधा से पूछ रहे हैं, बताइए सही अरेंजमेंट क्या होगा। P1 जो पहला पत्र है ये अपना पहला लिफाफा में जाएगा, है ना, ये P2 ये दूसरा में जाएगा, ये P3 जो तीसरा पत्र है ये तीसरा वाले लिफाफा में जाएगा। ये जो है ना इसका सही अरेंजमेंट हुआ, है ना। ठीक है, सीधा सा बात है, 3 हमारे पास क्या है पत्र है, 3 हमारे पास लिफाफा है। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा। तो सही अरेंजमेंट ऐसे होगा कि जो पहला वाला लेटर है ना, पहला वाला पत्र है, वो पहला वाला लिफाफा में जाना चाहिए, दूसरा वाला दूसरा में जाना चाहिए, तीसरा वाला तीसरा में जाना चाहिए। ये हो गया सही अरेंजमेंट। तो ये तो हो गया सही अरेंजमेंट, पर हमारा यहाँ पर क्या काम है, समझिए बात को। जो अभी डी अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ना, पुनर्व्यवस्था, जो यहाँ पर सही अरेंजमेंट हुआ है ना, मतलब क्या है कि जो पहला वाला है वो पहला में जा रहा है, दूसरा वाला दूसरे में जा रहा है, तीसरा वाला तीसरे में जा रहा है, मतलब अपने संगत जा रहा है, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वाले लिफाफे में जा रहा है, अपने संगत वाले लिफाफे में जा रहा है। ये भी अपने संगत वाले लिफाफे में, ये भी अपने संगत वाले लिफाफे में, संगत मतलब अपने सामने वाले में है। ठीक है, पर हम कह रहे हैं ना कि ऐसा कितने तरीके से हो सकता है कि पहला वाला पत्र मतलब अपने सामने ना जाए, है ना, अपने सामने वाले लिफाफा में ना जाए। ठीक है, समझिए बात को। ऊपर वाला तो आप देखे हैं सही अरेंजमेंट, पर यहाँ पर हमारे पास 2 और लिए हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं कि ये जो है ना ये तो सही अरेंजमेंट, हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये P1 जो है ना कभी अपने संगत अपने सामने वाले लिफाफा में नहीं जाए, ये P2 जो है ना ये भी अपने सामने वाले लिफाफा में कभी ना जाए, ये P3 जो है ना ये भी अपने कभी सामने वाले लिफाफा में कभी ना जाए। तो ऐसे कितने तरीका से किया जा सकता है। ठीक है, सामने वाले लिफाफा में जा रहा है तो ये तो सही अरेंजमेंट है, पर हम कह रहे हैं नहीं, जो पहला वाला पत्र है ना, जो पहला वाला लेटर है, ये अपने सामने नहीं जाए, ये दूसरा वाला जो है ना ये भी अपने सामने नहीं जाए, तीसरा वाला भी अपने सामने नहीं जाए। ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है, तो अभी हम कर बताते हैं। ठीक है, हम क्या किए कि ये जो P2 है ना इसको L1 से मिला दिए। मिलाने का मतलब यहाँ पर समझिए, मतलब जो दूसरा वाला जो हमारे पास लेटर था ना इसके पहले वाले लिफाफा में डाल दिए, है ना, दूसरे वाले को पहले वाले में डाल दिए, तो हो गया। अपने जो अपने संगत इसके सामने जो लिफाफा था उसमें नहीं गया। अब इसमें जो है ना अगला क्या करते हैं कि ये पहला वाला जो लिफाफा है, सॉरी पहला वाला जो पत्र है ना, इसको जो है ना इससे मिलाते हैं, मतलब तीसरे वाले जो लिफाफा है ना उसमें डाल देते हैं।
दूसरे वाला जो हमारे पास लेटर था उसको पहले वाले लिफाफा में डाल दिए, जो पहला वाला हमारे पास लेटर था ना, पहला वाला पत्र था, उसको हम जो है ना तीसरे वाले लिफाफा में डाल दिए। ठीक है, ये अपने आप सामने नहीं ना गया, सीधी सी बात है, ये सामने थोड़ी ना गया, अपने सामने नहीं गया, ये भी अपने सामने नहीं गया। अब जो तीसरा वाला बचा ये P3 जो है ना, ये P3 के सामने वाला L3 है, पर इसमें तो हमें भेजना नहीं है क्योंकि ये तो सामने हो जाएगा, सामने हो जाएगा तब तो सही वाला हो जाएगा, तो इस चीज़ को यहाँ, इसको यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, अपने सामने वाले जो संगत जो इसके पास जो लिफाफा है ना उसमें ना जाने का, ये पहला तरीका हो गया। इसी टाइप से अगर आप देखते हैं तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीका बनाया जा सकता है? तो अगर सोचते हैं तो कि P1 को जो है ना L2 से मिला देते हैं। इसमें देखे थे ना, पहला वाला जो पत्र था ना उसको तीसरे वाला से मिलाए थे, इसमें पहला वाला पत्र को दूसरे से मिला दिए। अब इसमें तो दूसरे वाला जो पत्र था ना, दूसरा वाला, उसको पहला वाला से मिलाए थे, तो दूसरे वाला को पहला वाला से मिलाए थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, दूसरे वाला को, ये जो दूसरा वाला पत्र है ना इसको तीसरे से मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब जो तीसरा वाला जो हमारे पास लेटर है ना इसको पहले वाले लिफाफे में डाल दे रहे हैं, पहले वाले लिफाफे में डाल दिए। ठीक है, समझ में आया? अपने सामने वाले, जब कोई भी जो पत्र है ना अपने अगर सामने वाले अगर लिफाफा में नहीं जा रहा है तो वही तो हमारा डी अरेंजमेंट है ना, यही हमारा पुनर्व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीका से। इसके अलावा अगर आप तरीका बना सकते हैं तो बताइएगा, पर बनने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। कितने ऐसे तरीके हैं जिससे कोई भी पत्र जो है ना वो अपने सामने वाले में नहीं जाए। ठीक है, सामने वाले लिफाफा में ना जाए। ठीक है, तो ये तो छोटा था तो इसका निकाल लिया। इसी टाइप से अगर बड़ा वाला आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? मतलब अगर यहाँ पर 3 का दिया हुआ था, 3 अगर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया था, पत्र दिया था, और 3 हमारे पास क्या है, लिफाफा है, तो ये तो छोटा सा था। अगर बड़ा वाला आ जाएगा तो ऐसे तरीके निकालेंगे कैसे? तो इसी के लिए इसका यूज करेंगे, यहाँ पर जो लिखा गया ना इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ पर कि आपका यहाँ पर तरीका कितना आया, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। ठीक है, यानी कि टोटल आपके पास 2 तरीके आए, कोई भी लिफाफा अपने सामने ना जाए, सॉरी कोई भी पत्र जो है ना अपने सामने वाले में नहीं जाने, अपने संगत वाले लिफाफा में ना जाने के 2 यहाँ पर तरीके हो गए। अब इस चीज़ को जो है ना यहाँ पर 2 तरीके तो ये अपने, हाँ ये तो कोई भी ऐसे अपने माइंड से हाँ सोच सोच कर निकाल सकता है। ठीक है, पर कोई बड़ा वाला अगर आ जाए, अगर इससे भी अगर ज़्यादा वाला अगर हमारे पास पत्र आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? इसी चीज़ को जो है ना हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, DN है, हमें किसका निकाल, 3 हमारे पास पत्र है, 3 हमारे पास लिफाफा है, तो DN के प्लेस पर हम जो है ना यहाँ पर D3 लिखेंगे, इज इक्वल टू में। अब N हम कितना लिए हैं, N कितना 3 है, N जो है ना 3 है हमारे पास, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर जो है ना 3 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है, एंड प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, एंड उसके बाद फिर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको कहाँ तक जाएंगे, डॉट डॉट का साइन है, कहाँ तक आप जाएंगे, तो जहाँ तक आपका रहेगा। यहाँ पर 3 तक बोला था, 3 आपके पास है ना, n जो है ना आपके पास 3 है, तो 3 ही तक आप जाएंगे, 1 बाई फैक्टोरियल 3। 5 तक अगर दिया रहता, मतलब आपके पास अगर 5 पत्र रहता तो आप 5 तक जाते, 1 बाई फैक्टोरियल 5 तक जाते, पर हमारा 3 ही दिया हुआ है इसलिए 3 ही तक गए। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसमें जो है ना माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा बात है, पहले यहाँ पर समझते हैं कि इससे कितने तरीके आ रहा है। तो D3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा, कहाँ तक लेना है, जहाँ तक आपके रहेगा, क्वेश्चन में जितने आपके पास पत्र दिए रहेंगे और लिफाफा उतना ही तक। ठीक है, अब इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D3 इज इक्वल टू में फैक्टोरियल 3 जो है ना वो 6 होता है, और इसके बाद देखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, अंदर जो है ना 2/6 हो जाएगा, यानी कि 2/6 से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद 2/6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में 2 आया। ठीक है, तो आप मतलब समझिए हमारा कि अगर बड़ा बड़ा अगर दे देगा तो हम जो है ना इसका यूज करेंगे, और इसको आपको बता भी दिए कि हाँ ऐसे भी हम लोग जैसे निकाले हैं, ये हमारे पास 3 पत्र था और 3 हमारे पास लिफाफा था, तो इसके 2 तरीके आया है। ठीक है, 2 तरीके आया है ना, और यहाँ से भी 2 तरीका आया, इसका मतलब है कि इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी 2 तरीका आया ना, जैसे निकाले हैं, और ये इसमें रखे हैं, इसमें इस फॉर्मूला में भी रखे हैं, तो भी इससे 2 तरीका आया। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, बोला है कि 5 पत्रों को 5 लिफाफों में कितने प्रकार से रखा जा सकता है।
5 आपके पास पत्र है और 5 आपके पास लिफाफा है, तो इसे कितने प्रकार से रखा जा सकता है। ठीक है, आप चाहें तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पर लिखें या नहीं, यहाँ पर लिख दें, लेफ्ट साइड में लिख देते हैं L1 L2 L3, अगला जो है ना L4 हो जाएगा, इसके बाद जो है ना L5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेटर है हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 जो है ना पत्र है। अब यहाँ P नहीं लिखे हैं, अब L लिख दिए तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर L1 L2 L3 L5, ठीक है, 5 हमारे पास ये वाला है, ये L है। ठीक है, अब 5 लिफाफा है, तो लिफाफा है तो इसके लिए क्या करें, E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है, ये 5 हमारे पास लिफाफा है और 5 हमारे पास पत्र है, सीधी सी बात है, सिंपल सा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हमें तरीके निकालना है। 5 पत्रों को 5 लिफाफों में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। की बोला है, आगे देखते हैं, आगे कुछ बोला होगा, क्या बोला है यहाँ पर, समझिए बात को। 5 आपके पास क्या है, पत्र है, और 5 आपके पास लिफाफा है, जो कि इस टाइप से हम लिख दिए। अब बोला है कि कितने प्रकार से रखा जा सकता है। यदि पहले हम बोला है कि कोई भी पत्र अपने सही लिफाफे में नहीं है, कोई भी जो पत्र है ना, जो कोई भी जो लेटर है ना, उस सही लिफाफे में नहीं है। सही लिफाफे का मतलब क्या है, जैसा अभी आप सॉल्व किए कि हाँ ये वाला जो है ना अपने वाले में नहीं, ये वाला जो है ना मतलब E1 मतलब पहले वाले लिफाफा में नहीं, दूसरे वाले लिफाफा में होगा, ये वाला जो है ना इसमें नहीं, किसी और में होगा। तो यही पूछ रहा है कि 5 आपके पास पत्र है, 5 आपके पास लिफाफा है। तो बोला है कि कोई भी पत्र अपने सही लिफाफे में नहीं है, कोई भी ये जो पत्र है ना ये अपने सही लिफाफे में नहीं है। तो इसके तरीके पूछ रहा है, कितने प्रकार से रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व किए थे यहाँ पर D5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, याद है ना, यहाँ पर D5 जिसका जो 5 आपके पास है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, इज इक्वल टू में फैक्टोरियल n होता है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होता है, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 1। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस प्लस चलता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ना, हाँ 1 बाई फैक्टोरियल 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप खुद यहाँ पर देख लीजिए। फैक्टोरियल 5 तक क्यों गए, क्योंकि हमारे पास 5 ही था, 5 लीटर था। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 ही तक गए। ठीक है, जितना तक दिया रहेगा उतना तक जाएंगे। ठीक है, D5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, क्योंकि हमारे पास 5 हमारे पास पत्र है और 5 हमारे पास लिफाफा है। फैक्टोरियल 5 एंड अंदर क्या हो जाएगा 1 - 1 बाई, ये तो जैसे उसमें दिया था कि 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इस टाइप से फैक्टोरियल 5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले फैक्टोरियल 5 यहाँ पर लिखते हैं। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 एंड प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जो है ना 1/6 हो जाएगा, ये जो है ना प्लस यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना है हमें तो दिखी नहीं, 1 अच्छा फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है ना, तो 1 जो है ना 24 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से माइनस लगाएंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 जो है ना 1/120 होता है। ठीक है, इसके आगे हम क्या करते हैं, वैसे हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते तो ठीक रहता है। इसके आगे क्या करते हैं, अभी तो 0 हट गया, हम पर फैक्टोरियल 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो फैक्टोरियल 5 से इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले बात समझिए। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है, तो हम चाहते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120 से अगर इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा, लिख दें 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड माइनस इससे फिर फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 से अगर फिर से इसमें करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 24 हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस 1/, यहाँ पर भी 120 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 6 से कितना बार में ये 2 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर जो है ना 44 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितने तरीकों से वो सही लिफाफों में नहीं जा सकते हैं, तो 44 आया। समझ रहे हैं ना बात को। इसके पहले जहाँ पर अभी हम लोग पुनर्व्यवस्था देख रहे थे उसमें कितने तरीके आया था, टोटल 2 तरीका आया था। अभी 44 तरीका अभी आया है। इतने तरीका से क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इतने तरीका से ऐसे क्या आप लगाएंगे कि एक बार इसको लगाते हैं, एक बार इसको लगाते हैं, एक बार इसको लगा देते हैं, एक बार इस टाइप से लगा देते हैं, क्या ऐसे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किए हैं। तो यहाँ पर 44 आ गया आंसर। ठीक है, मतलब 44 तरीका से ये अपने सही लिफाफे में नहीं, मतलब तरीके हो जाएंगे। ठीक है,
अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है सॉल्व करिए। ठीक एक पत्र अपने सही लिफाफे में है। ठीक है, ठीक एक पत्र जो है ना, ठीक एक पत्र अपने सही लिफाफे में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोला है ना ठीक एक पत्र अपने सही लिफाफे में है, तो ठीक एक सही लिफाफे में है और 4 गलत में है। टोटल आपके पास 5 है, आपके पास लिफाफा भी 5 है और पत्र भी आपके पास 5 है। ठीक है, तो क्या बोला है कि ठीक एक पत्र सही लिफाफे में है। जब एक पत्र 5 गो है, इसमें से सपोज करिए कि ये वाला जो है ना, मतलब कोई भी हो सकता है जो कि वो सही में है। सपोज करिए ये वाला अगर सही, ये वाला अगर अपने लिफाफे में चला गया, ये वाला इसको इसमें डाल दिए। कैसे डाल दिए यहाँ पर खुद देखिए ना। ठीक एक पत्र अपने सही लिफाफे में है, एक पत्र ऐसा है जो कि सही लिफाफे में जा रहा है। तो सपोज करिए कि ये पहला वाला जो पत्र है ना, ये अपने सही लिफाफे में चला गया, तो इसके अलावा कितना बचा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4, यानी कि 4 लिफाफे गलत में जाएंगे। एक सही में चला गया, 4 लिफाफे गलत में जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि ठीक एक सही में मल्टीप्लाई 4 गलत में हैं। पर यहाँ पर बात ये समझना है कि ठीक एक सही में बोला है, तो यहाँ पर 5 हमारे पास है। अब टोटल हमारे पास 5 है, तो इस टोटल हमारे पास 5 है ना, तो इन 5 में से कोई भी तो सही में हो सकता है, तो यहाँ पर हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको लेकर आपको बताए हैं कि हाँ इसको ले रहे हैं। अगर ये वाला अपने सही लिफाफे में चला गया, इसका मतलब है कि ये सब गलत लिफाफे में है ना। ये वाला सही लिफाफे में चला गया, पहला वाला जो पत्र है ये अगर सही लिफाफे में चला गया, तो हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 जो है ना हमारे पास ऐसे पत्र हैं जो कि गलत लिफाफे में जाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है कि ठीक एक पत्र सही लिफाफे में है, तो ठीक एक पत्र सही में और 4 गलत में है। ठीक है, पर यहाँ पर ये भी बात समझना है ना, तो हम आपको समझाने के लिए तो ये वाला लिए हैं, पर कोई भी तो हो सकता है ना। या तो पहले वाला लेटर अपने सही लिफाफे में चला जाए, या तो दूसरे वाला लेटर अपने सही लिफाफे में, नहीं तो तीसरे वाला लेटर अपने सही लिफाफे में। मतलब 5 में से कोई भी हो सकता है जो अपने सही लिफाफे में जाए, तो यहाँ पर हमें चुनना पड़ेगा। तो टोटल 5 है, 5 में से हमें एक को चुनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक को, क्यों? क्योंकि ठीक एक पत्र बोला है, तो 5C1। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते हैं D4। D4 क्यों? क्योंकि ये गलत में है, और गलत में लगाने के लिए तो हम लोग इसका ना यूज करते हैं। यहाँ पर क्या, कोई भी पत्र अपने सही लिफाफे में नहीं है, सही लिफाफे में नहीं होने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना। इस फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है कि वो कितने तरीकों से सही लिफाफों में जाता है, सॉरी गलत लिफाफों में जाता है, कितने तरीकों से वो गलत लिफाफों में जाता है। तो यहाँ पर 44 आया था, तो इसका यूज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर D4 लिख दिए हैं। ठीक है, 4 गलत में जाएगा मतलब D4, और 5 में से एक को हम सिलेक्ट कर लिए जो कि सही में गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके लिए तो क्या हो जाएगा? इसके लिए तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, या फिर 5, इसके लिए 5 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होता है? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, याद है ना फॉर्मूला? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद ये वाला। तो इसमें अब ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। सबसे पहले 1 होगा, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 होगा, प्लस होगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 होगा, एंड माइनस होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 होगा, एंड फिर प्लस होगा 1 बाई फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, 4 ही तक जाना है क्योंकि हमारे पास 4 ही हैं जो कि गलत में जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिए। ठीक है, आप भी तो सॉल्व किए होंगे, तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किए हैं तो हमारा आ गया यहाँ पर 45 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कितने तरीक़ों से हो सकता है? तो 45 तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो है ना हमें इसको समझना है, क्योंकि हमें जो है ना ये जो एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर जो है ना ये निकालना सीखना है। इसलिए हमें उससे पहले ये समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हम सीखेंगे, जो कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसमें कि यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, x बिलोंग्स टू अगर कोई इंटीजर्स है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से बाहर जो है ना वो वही निकल जाता है। ठीक है, बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर जो है ना 2.4 है, तो 2.4 कहाँ पर आएगा? 2.4 कहाँ पर आएगा? वो प्लस में ना है, प्लस में मतलब इधर आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये यहाँ पर 2.4 आया। ठीक है, तो 2.4, तो इससे पहले जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए तो माइनस में 2 ही होगा, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो
क्या है ना कि जो प्लस वाला होता है ना, आप ऐसे देख लीजिए कि जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला 2.4 है ना, 2.4 के लिए यानी कि इससे बाहर जो है ना पहला वाला निकल जाएगा। 3.9 प्लस में है ये सब, तो ये 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर तो ये खुद ही क्या है, एक इंटीजर है, तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब डेसिमल वाला के लिए बस एक बात ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पर क्या है, -1/7 है, सॉरी -1.7 है। तो इससे पहले वाला है ना, इससे 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 जो मतलब इसके बाद में जो नेगेटिव वाला आता है ना, वो वाला ले लेंगे। -2 आता है। अब -2 के लिए भी -2, -3.9, -3.9 के बाद क्या है, -4 ही आता है, तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। आप तो समझ गए ना, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर जो समझना था ये वाला है कि अभाज्य संख्याओं का घातांक एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इस पर रखकर निकाल लेंगे। बात समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि फैक्टोरियल 5 में बोला है कि 2 के कितने घात आएंगे। फैक्टोरियल 5 क्वेश्चन को इधर उधर कहीं नहीं जाइए, ये वाला देखिए फैक्टोरियल 5 आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 5 में बोला है फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि या फैक्टोरियल 5 में 2 की पावर 3 की पावर b 5 की पावर c 7 की पावर d डॉट डॉट, इसमें जो है ना a = कितना आएगा। सीधा सा मतलब वही है कि फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे। तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे। तो फैक्टोरियल से बाहर जब आप निकालेंगे ना तो 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। 5 4 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। यानी कि 120 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 2 के कितने घात हैं, तब जाकर आप बता पाएंगे कि फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे। वही तो पूछा है ना कि फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे। तो जब तक आप प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, गुणनखंड नहीं निकालेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है ना 120 का जो है ना फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। 2 से जो है ना वो यहाँ पर 60 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जो है ना यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके आगे अभी सॉल्व कर दिए। यहाँ पर देखिए 2 से 30 हो जाएगा, 3 से जो है ना 2 से 15 हो जाएगा उसके बाद, और 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर 2 के कितने घात आया, 1 2 3, मतलब है फैक्टोरियल 5 में 2 के 3 घात आया है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 में क्वेश्चन क्या पूछा है, फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे। तो फैक्टोरियल 5 में 2 के 3 घात आएंगे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। पर आप इस बात को समझिए, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 था और इसके लिए 2 के घात पूछा था तो हम बता दिए हैं। पर अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 5 ना रखकर यहाँ पर अगर 50 कर देगा, फैक्टोरियल 50, तो उसका निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि फैक्टोरियल 50 कितना बड़ा नंबर होगा। फैक्टोरियल 50 से बाहर जब वो नंबर आएगा ना, कितना बड़ा। फैक्टोरियल 5 का तो 120 आया, मतलब समझ रहे हैं ना, 5 है तो 120 आया। हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 50 होगा तब कितना बड़ा आएगा। इसलिए अब हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत है जिस पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना हम इसका यूज करेंगे ई, मतलब एक्सपोनेंट निकालना है प्राइम नंबर का। कौन से प्राइम नंबर का, जिसका निकालना है उसको यहाँ पर रखना होगा। और इसको हम समझाते हैं यहाँ पर, जैसा कि इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो फॉर्मूला है क्या हमें सही आंसर दे पाता है या फिर नहीं। फैक्टोरियल 5 में 2 के कितने घात आएंगे, तो अभी आप निकाले हैं तो क्या आया है, प्राइम फैक्टर्स अगर निकाले हैं तो 2 के 3 घात आया है। अब यहाँ पर जो है ना, ये तो हम लोग पहले जान रहे हैं, हाँ इस टाइप से निकाल लेंगे ना, हाँ तो हमारा आ जाएगा, हाँ 2 के कितने घात आएंगे, तो 2 के 3 घात आया। फैक्टोरियल 5 में 2 के 3 घात आया। पर हम करें नहीं, हमें जो है ना बड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो इसका यूज करना है, तो इसमें जो है ना पुट करके देखते हैं। इसमें जो है ना हम इस तरीक़ा से, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 के में 2 के कितने घात आ रहे हैं। अगर 2 के 3 घात आएंगे, मतलब है कि इस फॉर्मूला के यूज जो है ना हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ई लिखिए। ई क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट आप निकाल रहे हैं, किसका, किस प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं, 2 का। इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, इस क्वेश्चन बोला है ना 2 के कितने घात आएंगे, तो 2 का ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ई हो गया, ई, ठीक है। 2 का घात निकालना है, यहाँ पर 2 हो गया। क्वेश्चन में कितना दिया है, फैक्टोरियल 5 दिया है, जितना दिया है उसको यहाँ पर रख दीजिए। बस यही करना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। एक्सपोनेंट हो गया ई, यहाँ पर 2 कैसे, यहाँ पर प्राइम नंबर रखना है कि जिस प्राइम नंबर के लिए कहेगा ना, जिस प्राइम नंबर को कहेगा निकालने के लिए उसी का। अब इसमें 2 का घात पूछा है तो 2 यहाँ पर लिख दिए। 2 तो एक प्राइम नंबर है ना, वही बात यहाँ पर होगा। अब ये अंदर क्या रखेंगे, फैक्टोरियल 5, जितना दिया रहेगा वो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू में। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 5/2 लिखेंगे। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2, पहला यहाँ पर जो प्राइम नंबर है ना उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस 5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5/2 का क्यूब,
ठीक है, तब तक हम आगे जाएंगे जब तक आपको जीरो ना मिल जाए। जीरो मिलने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर आगे बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि E2 और फैक्टोरियल 5, ये तो समझ में आ गया कि हाँ जो प्राइम नंबर निकालना है उसको यहाँ पर रखना है और जो यहाँ पर बोला रहेगा उसको फैक्टोरियल 5 यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर रहेगा ना 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 और इस 2 से डिवाइड करना है पहला, 2 के मतलब पहला, इसके बाद 2 के स्क्वायर से करना है 5 को, उसके बाद 2 के बाद Q से करना है। समझ रहे बात को, पहले 2 से करना है 5 को डिवाइड, फिर उसके बाद 2 के स्क्वायर से करना है 5 को डिवाइड करना है, फिर उसके बाद 2 के Q से करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे अगर बाहर लाएंगे तो बाहर तो अभी नहीं लाना है, 5 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बाई जो है ना यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर देते हैं प्लस का साइन और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या 5 बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसको हम जो है ना 2 से इसमें भाग देते हैं, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर 4 होता है यानी कि 2.5 हो जाएगा। फिर अगला प्लस का साइन देते हैं, अगर 4 से निकालते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 होता है, और पॉइंट यहाँ पर देकर यहाँ पर 2 और 5 दे देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड प्लस का साइन देते हैं। अब 8 से करना है मतलब 0 पॉइंट कुछ समथिंग में आ जाएगा आपका, है ना, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पर अब जीरो मिल गया ना, जीरो मिल गया इसीलिए कर रहे हैं कि अब आगे नहीं, तब तक जाना है, तब तक 2 के पावर से डिवाइड करना है 5 को जब तक आपको जीरो ना मिल जाए। तो आपको 2 के पावर क्यू पर ही जीरो मिल गया, 2 के पावर क्यू से अगर आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 0 पॉइंट कुछ मिल गया, तो आपको जीरो ही चाहिए, ठीक है। तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक आपको जीरो ना मिल जाए, ठीक है। तो पहले 2 से किए, उसके अगले वाले में 2 के स्क्वायर से किए, उसके अगले वाले में 2 के क्यू से किए, ठीक है। यहीं पर हमें जीरो मिल गया, कैसे, तो अभी यहाँ पर सॉल्व किया है ना कि 5/2 प्लस 5/2 2 जा 4 होता है, प्लस 5/2 2 जा 4 2 जा 8, 5/8 हो गया। अब यहाँ से डिवाइड किए हैं, 2 से जब 5 को डिवाइड किए हैं तो 2 पॉइंट कुछ आया है, जैसे 2.5, 4 से जब 5 को डिवाइड किए हैं तो 1.25 आया, यानी कि 1 आ गया। अब 8 से जब किए हैं तो 0 आ गया, ठीक है। जब 8 से किए हैं तो 0 आ गया, और आपको क्या करना है कि 0 तक ही तो जाना है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक 0 ना मिल जाए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5, ये इसके अंदर है तो 2.5 से बाहर ये जो है ना 2 आ जाएगा, है ना, प्लस ये 1.25 है यानी कि 1 आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे जो बाहर 1 आया, इससे बाहर 2 आया, इससे बाहर जो है ना 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 1 कितना होता है 3, तो समझ में आया बात। यहाँ पर 3 जो है ना 2 के कितने घात आया, 3 आया, यहाँ पर 2 के कितने घात आया, 3 ही आया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन तो एक ही है ना, यहाँ पर बस मेथड अलग अलग यूज किए हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 में 2 का घात बताना था, अब एक जो है ना हम जो है ना फैक्टोरियल 5 से बाहर करके निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स जैसे निकाला जाता है वैसे, गुणनखंड निकाला जाता है वैसे, तो इस टाइप से निकालने तो 2 के 3 घात आया है, तो 2 के 3 घात आया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो है ना हम इस मेथड से निकालना चाहें, ठीक है, तो ऐसे भी निकाले हैं तो हमारा आंसर 3 ही आया है, ठीक है। समझ में आया।